नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर नंबर 20 पार्ट सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शन तो है ही। तो अब यहाँ पे हमने विदाउट बाइसिंग एक अलग है और एक यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग करती है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब लगभग सबको पता ही है, आपने पी साइड से जोड़ा है नेगेटिव टर्मिनल को, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और आपका एन साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसको हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। ओके, तो इससे रिवर्स बाइसिंग, तो जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो इस पॉइंट पे और पूरे इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जीरो है, तो इसकी वजह से ये जीरो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस क्यू इंटू जीरो मीन्स जीरो। तो इस तरफ आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, ये याद रखेंगे। इधर जो पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है प्लस, वही आपके इस जगह भी प्लस वी आर ही मौजूद है, तो ये पोटेंशियल वी आर मौजूद है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस क्यू इंटू वी आर। तो इसका इस्तेमाल करेंगे दूसरा। अब यहाँ पे क्या है कि एक नॉर्मल अगर बात करें ई एफ पी ई एफ एन आपका क्या है, अलाइनमेंट में है, ओके, या इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपका एक लेवल में है। बट यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो आपका इसमें थोड़ा गैप होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका या पोटेंशियल एनर्जी है वो गैप ही आपका उसी के इक्वल है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जो वैल्यू है ये इस गैप को ही डिनोट करती है कि आपका ई एफ पी और ई एफ एन के बीच में जो गैप होगा वही आपका क्यू माइनस क्यू इंटू वी आर होगा। ठीक है, ये ई एफ एन, दिस इज ई एफ पी, और इनके बीच में जो गैप है ये माइनस क्यू वी आर है। इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट पी एंड एन, सॉरी बिटवीन पी एंड एन रीजन्स, देन वी विल बी नो लॉन्गर इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब तक इक्विलिब्रियम कब तक होगा, जब तक आप कोई भी बाइसिंग नहीं करें, विदाउट एक्सटर्नल बाइस रहे तो ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आप बाहर से कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं, आपने मतलब छेड़खानी करी, तो वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, आप चाहे पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस करें या रिवर्स बायस, दोनों ही केस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। एंड द फर्मी एनर्जी विल नो लॉन्गर बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। और फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा, मतलब ये जो ई एफ एन और ई एफ पी अलाइनमेंट में थे, अब ये अलाइनमेंट में आपका नहीं रहेंगे। तो यही कहना चाहता है कि विल बी नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, फर्मी लेवल एनर्जी लेवल कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। ओके, नो, एज द पॉजिटिव पोटेंशियल इज ड्रॉन, सो द फर्मी लेवल ऑन द एन साइड इज बिलो द फर्मी लेवल ऑन द पी साइड। तो कुल मिला के क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल जो आपका है वो कम है, तो इसकी वजह से फर्मी लेवल जो एन साइड होगी वो कम होगी पी साइड के कंपैरिजन में। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे ई एफ पी जो है, ये ई एफ पी आपका अपर साइड में है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग करी है, इसलिए ई एफ पी आपका अपर साइड में। ऐसा क्यों है, इसका बहुत छोटा सा लॉजिक है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस क्यू इंटू वी आर है, मतलब इस पॉइंट पे माइनस है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है। तो जीरो और माइनस के कंपैरिजन में छोटा कौन सा होगा, ये लो होगा और ये हाई होगा। तो हाई वाला आपका अपर रहेगा, और हाई किस तरफ है, आपका पी के ऊपर है, तो इस वजह से ई एफ पी जो आपका है ये अपर साइड में रहेगा, ये ई एफ पी, ये याद रखेंगे। ओके, थोड़ा सा बाकी चीज़ें हटा देते हैं, तो ये ई एफ पी आपका अपर होगा, ये अपर होगा इस रीज़न की वजह से। ओके, और ई एफ एन आपका लोअर साइड में होगा। तो कुल मिला के ऐसे याद रखते हैं कि ये ई एफ एन है, ये ई एफ पी है, और ये अपर है आपका, ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया माइनस क्यू इंटू वी आर। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो आपने अप्लाइड वोल्टेज मतलब दिया है उसके इक्वल है, बट इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। कुल मिला के केवल वी आर के इक्वल नहीं है, माइनस क्यू इंटू वी आर के इक्वल है। तो वो ये कहना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल वी आर के इक्वल नहीं है, माइनस क्यू इंटू वी आर के इक्वल है। अब यहाँ पे वी आर की और बात करते हैं, सेम हमने फिर से डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। ओके, इस डायरेक्शन में आपका ई अप्लाइड होगा, ये ई अप्लाइड हो गया। और आपका ई बिल्ट इन कैसा होता है, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है हमेशा, तो वो इस तरीके से होगी। तो दोनों की सेम ही होगी, यहाँ पे ई अप्लाइड और ई बिल्ट इन आपको एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी ऐसा है और ई बिल्ट इन भी आपका ऐसा ही है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी उन्होंने रीज़न बताए हैं कि ये x इजकल टू माइनस एक्स पी है, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट, ये आपका x इजकल टू एक्स एन है, ये माइनस एक्स पी है, और ये आपका जीरो है जो कि मेटलर्जिकल जंक्शन कहलाता है। ये यहाँ पे बैंड बेंडिंग होगी, बैंड बेंडिंग कैसे होगी उसे समझना ज़रूरी है। ओके, तो Q इंटू वी टोटल, पहले अच्छा इसको नहीं देखते, पहले हम नॉर्मल चीज़ें देखते हैं। तो आपका ई सी पी, मतलब यहाँ पे ई एफ एन क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल केवल ई एफ है,
बट वो एन साइड में है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया है ई एफ एन, उसको ये नाम दे दिया गया है। ओके, ऐसे ई एफ पी क्या है, ई एफ है केवल, लेकिन वो पी साइड का है। तो यहाँ पे पहले डिनोट करते हैं बड़ा बड़ा सा, ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। अब आ जाते हैं नीचे, ये चीज़ है। बाकी चीज़ों को उन्होंने जैसे ई सी पी, जैसे जो ई सी होता है आपका उसको ई सी पी बोल दिया, यहाँ पे ई सी एन बोल दिया, यहाँ पे ई वी पी बोल दिया है और इसको ई वी एन बोल दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिखाई हैं। अब बैंड की बैंडिंग कैसे होगी वो यहाँ पे समझना ज़रूरी है, और भी एक दो चीज़ें यहाँ पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे आपका अलाइनमेंट नहीं होगा, और यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके, यही यहाँ समझने की बात है, यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, वो आप देख भी सकते हैं। ओके, देख कैसे सकते हैं कि हमेशा EF जो हुआ करता था वो एक लेवल में हुआ करता था। ओके, तो EF यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि EF के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है, वो पोटेंशियल डिफरेंस VR की वजह से क्रिएट हुआ है, बट उसकी एनर्जी के इक्वल है, एनर्जी की वैल्यू के मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के इक्वल है। तो ये जो QV टोटल इसको बोल सकते हैं, Q इंटू वी टोटल या फिर Q इंटू वी आर, सॉरी Q इंटू वी आर ये छोटा वाला है जो डिफरेंस के इक्वल है। Q इंटू वी टोटल पूरा EI और EI के बीच का डिफरेंस है, उसकी भी बात बाद में करेंगे। ये आपका Q वी टोटल को छोड़ते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि ये Q इंटू वी आर किसके इक्वल है, आपका EFP और EFN के बीच के डिफरेंस के इक्वल है। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये चीज़ बाकायदा डिस्कस कर ली कि EFN और EFP के बीच में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक्सटर्नल बायस वोल्टेज अप्लाई किया है, इस वजह से ऐसा है। तो जब आप रिवर्स बाइसिंग या फिर मतलब बाइसिंग करेंगे, रिवर्स हो फॉरवर्ड हो, तो वहाँ पे ये अलाइनमेंट नहीं होगा। EFN वाला साइड एंड EFP वाली साइड में क्या है कि अलाइनमेंट नहीं होगा, ये याद रखेंगे। तो अभी तो EFP वाला साइड ऊपर है, अब जैसे ही आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, देखो इसमें P वाला साइड N से ऊपर है, जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका कौन सा N वाला साइड ऊपर हो जाएगा P से। ओके, या फिर वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा होगा, उस मोमेंट को देखते हुए कि कौन सा आपका होगा। वहाँ पे P पॉजिटिव से जुड़ा है और N नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब जीरो से जुड़ा है, तो जीरो के कंपेरिजन में वहाँ पे भी ये ज़्यादा बड़ा है, मतलब वहाँ पे भी हम अगर एग्जैक्ट सही समझें तो वहाँ पे भी आपका P ही बड़ा होगा N से। मतलब कुल मिला के EFP ऊपर रहेगा EFN से, जैसा कि यहाँ पे है। तो सेम केस है, देखो दो बातें हैं, यहाँ तो क्योंकि ये जीरो पे है और ये नेगेटिव पे है, इस वजह से ऐसा है। और जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव पे होगा, ये जीरो पे होगा, तो इस वजह से भी P ऊपर रहेगा। तो ये तो वहाँ पे देख लेंगे डिटेल में। तो ये बात यहाँ पे हुई है। तो EFP और EFN के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है Q इंटू वी आर। तो इसकी वजह से इनका अलाइनमेंट नहीं हुआ और उनके बीच का डिफरेंस ये है। अब एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस है कि आपका बैंड कितना बैंड हुआ, ये बैंड हुआ इतना। ओके, ये बैंड हुआ है इतना, तो बैंड कितना बैंड हुआ है उसको देखते हुए हमें बताना पड़ेगा। वो Q इंटू वी टोटल है। वी टोटल क्या है, जैसे कि हमने देखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई मतलब यहाँ पे काम कर रही है, एक तो E अप्लाइड, एक E बिल्ट इन। अब E बिल्ट इन की वजह से 5BI होगा, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 5BI जो होगा वो एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और एक आपका आपने लगाया हुआ है, तो इसको इन्होंने क्या बोला, 5 इन या बिल्ट इन, ये उसी की तरह ही है। तो ये 5 इन और VR, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका V टोटल बनाएगा कि इसमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस है इस जंक्शन में, इसके अंदर, ये इसके अंदर, तो इतना डिफरेंस है, तो फिर इतना ही आपका बैंड होगा। ये समझना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि बैंड कितना होगा, तो इतना ही आपका बैंड होगा। और ये जो डिफरेंस है ये Q टोटल है, या फिर नॉर्मली बोले तो EI, इसका EI और इसका EI दोनों के बीच में भी जितना डिफरेंस है वो भी आपका Q इंटू वी टोटल ही है ये। ओके, ये Q इंटू वी टोटल है। तो यहाँ से इन चीज़ों को उठाना है। तो Q इंटू वी टोटल पहले तो Q इंटू फाई एन प्लस VR के इक्वल है, दोनों पोटेंशियल के सम के इक्वल। दूसरा आपका और किस किस के इक्वल है, उसमें ये टर्म तो है ही है, ठीक है, Q इंटू VR तो है ही है। अब Q इंटू फाई एन जो है वो भी असल में दो चीज़ों के इक्वल होता है, Q फाई P के इक्वल और प्लस Q फाई N के इक्वल। ये हम पहले देख चुके हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इसको थोड़ा सा को हटा देते हैं। ओके, तो ये आपका Q V टोटल है। ये देखो, एक तो ये इसके अंदर आ रहा है, और ये छोटा सा हिस्सा और ये छोटा सा हिस्सा। तो ये जो इधर वाला हिस्सा है वो EI और EFP के बीच का हिस्सा है। ये EI और EFP के बीच का हिस्सा Q इंटू फाई P होता है।
उसके बाद इधर ई एफ और ई आई के बीच का हिस्सा क्यू इंटू फाई एन होता है। इधर ई एफ ऊपर है, इधर ये हमारा ये ऊपर है। तो जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे, आपने क्या किया है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो आपका क्यू इंटू वी टोटल बन जाएगा। तो एक्चुअली में हमने यही किया है, इन तीनों को जोड़ दिया, यहाँ से क्यू हटा दिया, तो एक्चुअल में वी टोटल किसके इक्वल आ गया, 5p प्लस 5n प्लस वी आर, और इन्होंने ही उसे 5bi बना दिया, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये 5bi और वी आर जो दोनों वोल्टेज एक तो क्रिएट हो रहा है बिल्ट इन, एक आप अप्लाई कर रहे हैं, दोनों की सम के इक्वल होगा वी टोटल। एक्चुअल में हमने यही किया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूट्रल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूट्रल पी रीजन, इन न्यूट्रल पी एंड एन रीजन इज इक्वल टू 0। तो जो न्यूट्रल पी और एन रीजन है वो सबको पता है, मतलब वो किन की बात कर रहा है, इनकी, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात अभी करी, उसने कुछ नई नहीं करी। इन जगह पे आपको पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल रीजन है, ओके। विच मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन मस्ट इंक्रीज ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज। तो उसका कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है डिप्लीशन रीजन में, वो आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगा, और वो आप देख ही रहे हैं। तो इसी वजह से ई एफ एन और ई एफ पी अलाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़्यादा हो गया है थर्मल इक्विलिब्रियम की वैल्यू से ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि हमने वोल्टेज को अप्लाई किया है। मतलब समझो नॉर्मली वो कितना होता था, नॉर्मली वो 5bi की वजह से होता था, तो वहाँ पे वो बैलेंस कर लेता था, वहाँ पे वो बैलेंस कर लेता था, तो दोनों अलाइन हो जाते थे, ई एफ पी और ई एफ एन, ठीक है, वो अलाइन हो जाते थे, और वहाँ पे उनको हम केवल ई एफ बोलते थे, एक इसका दोनों अलाइन हो गए, और उसकी वजह से ई सी और एक ई सी पी का और एक ई सी एन का ऊपर नीचे आके बैंड बैंडिंग करते थे। बट यहाँ पे ये अलाइन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ये मौजूद है, ये वी आर एक्सटर्नल मौजूद है, तो इसकी वजह से अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, ओके। तो ये चीज़ हमने सीखी कि थर्मल इंक्रीज ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज। उसके बाद क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये तो सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मस्ट इंक्रीज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव चार्जेस पे जा रही है, इनका नंबर भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ एक तो समझने वाली है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो इनका नंबर भी बढ़ रहा है। उसके बाद फॉर गिवन इम्प्योरिटी डोपिंग कंसंट्रेशन, आपका कोई भी एक नंबर है डोपिंग कंसंट्रेशन का, कि आपको बोला कि इतनी डोपिंग करी गई है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द डिप्लीशन रीजन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इफ डिप्लीशन रीजन विद बढ़े। देखो सीधी सी बात है कि आप वो क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं कि आपका ये डिप्लीशन रीजन विद है इतनी, मान लो ये W है। अब यहाँ पे डोपिंग कैसे पता चली कितनी है, जितनी डोपिंग करेंगे उतने ही ये आयंस बनेंगे, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयंस हो, जितनी डोपिंग करेंगे उतने ही बनेंगे। मतलब ये जो विद है, अगर ये ज़्यादा है विद, तो आपका डोपिंग भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। अगर विद कम है इसका मतलब डोपिंग भी आपकी कम है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, जो कि बढ़ रही है क्योंकि हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड किया है, जिससे क्या होगा कि आपका विद इसकी बढ़ेगी, मतलब चार्जेस बढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से उठ के इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है नेगेटिव चार्जेस पे। तो ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से उठ के नेगेटिव पे। तो ये चार्जेस अगर बढ़ेंगे इसका मतलब कि डोपिंग बढ़ रही है, और डोपिंग बढ़ रही है क्योंकि विद बढ़ रही है, तो विद का बढ़ना जरूरी है ही। तो ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से आपको क्या होता है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो आपकी डिप्लीशन रीजन की भी बढ़ती जाती है, वो इतनी बढ़ जाती है, वो एक बैरियर बना देती है कि फर्दर करंट फ्लो नहीं हो सकती है पी और एन के बीच में, न्यूट्रल पी और एन रीजन के बीच में। तो यहाँ पे ये पूरा इन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद ये तो पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि क्या क्या बढ़ रहा है, क्यों क्यों बढ़ रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि नाउ डिप्लीशन रीजन, ओके, अब वो कह रहा है नाउ डिप्लीशन रीजन विद ऑन द एन साइड। अब सॉल्यूशन करने की एन साइड पे डिप्लीशन रीजन विद कितनी होगी, तो एक्स एन इज इक्वल टू विद की बात कर रहा है। टोटल विद क्या होती है, एक्स एन और एक्स पी का सम होती है टोटल विद, है ना, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये इसके इक्वल है। एक्स एन किसके इक्वल है, एक्स एन में याद मैंने बताया था कि एन डी जो उससे रिलेटेड टर्म वो डिनोमीटर में आता है, और प्लस 1/NA/ND और 5bi इंटू, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 5bi के संग ये VR को जोड़ दो। वहाँ पे केवल 5bi होता था, इसमें मल्टीप्लाई होता था 5bi, जिसमें वोल्टेज की 2 वैल्यू आ गई। ऐसे सिमिलरली पी साइड में यहाँ पे नीचे Na हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ND था नीचे,
और इसमें भी सेम 5bi के संग ये VR आप जोड़ दो। तो ये जो दो फॉर्मूले हमने पहले सीखे थे उनमें ये थोड़े से चेंजेस करके ये इस तरीके से फॉर्मूले बने हमारे, डिप्लीशन रीजन विद ऑन पी साइड एंड ऑन द एन साइड। सो टोटल डिप्लीशन रीजन विद कितनी होगी, XP, ओके, XN, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। उसके बाद W इजकल टू विद इजकल टू आपका क्या हो गया, √2 एप्सिलॉन s अपॉन Q 1 + NaND। तो ये 1 + Na प्लस 1 + ND इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे 5bi - VR आ जाएगा। ऐसा क्यों है वो देखते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिवर्स बाइसिंग करी है वो रिवर्स बाइसिंग है, मतलब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है जिधर भी पी टर्मिनल पे, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। बाकी क्या था, जब XP और XN को जोड़ेंगे तो ये कैसा बनेगा, एक बार ND/Na, फिर इसी में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, Na/ND, और ये तो आपका है ही, ओके। एक्चुअली में ये प्लस हो रहा है, एक बार ये एक बार ये, इसमें 1/1 ये आपका अलग से मौजूद है। तो जब इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या दे देगा, ये सॉल्व होके ये दोनों वैल्यूज आप केवल ये दे देंगे 1 + Na प्लस 1/Na प्लस 1/ND, ये वैल्यू दे देगी। तो ये सॉल्व करके आएगा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, बट टोटल डिप्लीशन रीजन विद में यहाँ पे क्या था कि ये नेगेटिव -VR अलग से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल रिवर्स बाइसिंग के केस में ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये याद रखेंगे, नेगेटिव है ये रिवर्स बाइसिंग के केस में है। यहाँ से क्या समझ में आया कि विद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज़ 5bi - VR। अगर बाकी सब चीज़ को हटा दो तो अगर आप VR की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि विद की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये याद रखेंगे, ओके। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो VR की वैल्यू को, तो विद की वैल्यू भी बढ़ेगी मैक्सिमम। तो आगे क्या कह रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स एट मेटलर्जिकल जंक्शन। तो Emax तो आपको वैसे भी पता है कि Emax कहाँ एग्जिस्ट करता है, x = 0 पे एग्जिस्ट करता है, ये तो वही रिपीटेड वाली बात आ गई। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या थी कि अगर आप VR की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो ये पूरी वैल्यू घट रही है, पर ये रूट के अंदर है, आपका विद भी बढ़ रही है। मतलब कुल मिला के ये तो यहाँ फॉर्मूले से देखने वाली बात है ही नहीं, मतलब ये तो सबको पता है। अगर आप अप्लाइड वोल्टेज ये रिवर्स में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि रिवर्स में अप्लाई हो रहा है नेगेटिव, तो अगर इसकी वैल्यू को आप किसी तरीके से बढ़ा दो VR की वैल्यू को, तो विद भी उतना ही डिप्लीशन रीजन की बढ़ जाएगी। ये जो आपका पूरा है ये डिप्लीशन विद है, मान लो ये P है ये N है, तो ये जो डिप्लीशन विद है ये बढ़ती जाएगी। फिर ये एक समय आएगा कि ये एक बैरियर क्रिएट कर देगी, मान लो इतना बड़ा ये पूरा बैरियर क्रिएट हो गया। अब ये बैरियर क्रिएट हो गया, अब P से N में नहीं जा सकता कोई भी चीज़, तो यही यहाँ पे बात करी गई है। उसके बाद तो फिर ये वाला पॉइंट आ गया कि भैया आपका Emax कहाँ एग्जिस्ट करेगा, x = 0 पे, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं -Q ND × XN/εs। तो x को अगर 0 रख दो तो उसके बाद -Q Na XP/εs। तो Emax को हम क्या करें, इस तरीके से लिखते हैं। तो Emax किसके इक्वल आ गया, इनको जोड़ देंगे या इनको इसके फॉर्म में कर देंगे। क्यों, हमें XN पता है इन द फॉर्म ऑफ इसके 5bi + VR, और हमें XP पता है इन द फॉर्म ऑफ 5bi + VR के फॉर्म में। तो इनको जब एक साथ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इसका डेरिवेशन पूरा नहीं है बट ये कुछ ऐसा बन जाएगा -2 5bi + VR/W। तो ये Emax इसके इक्वल आ गया -2 5bi + VR और /W, या फिर कैसे लिख सकते हैं -2 आपका V total /W। तो ये Emax की वैल्यू आ गई। या फिर V total कैसे लिख सकते हैं, V total इज आपका W × Emax और /-2, या ये कैसे लिख सकते हैं, देखो उसको याद करने का आसान तरीका है, -1/2 तो आप अलग से दे रहे हो, ये -1/2 है, ये तो नॉर्मल बात है। वोल्टेज का फॉर्मूला V = ED होता है, जो सबको याद होना ही चाहिए। D हमारा x भी हो सकता है, डिस्टेंस है, तो ये आपका वही चीज़ है कि Emax है और डिस्टेंस पूरी लिए विथ, ठीक है, इतनी विथ है जंक्शन की। तो ये आपका V = -1/2 बस यहाँ पे अलग से आ रहा है, ओके, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज है। ये हम ई नहीं ई मैक्सिमम ले रहे हैं, विद की जगह W ले रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले से हमने उठा के इस फॉर्मूले को बनाया, इसमें और कुछ अंतर नहीं है। और यहाँ पे इसको हमने एक साथ क्या लिख दिया है, V total, बस इतना यहाँ पे चेंज है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ से उठा के बनाया ये V = -1/2 Emax × W, जिसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने इसको इस फॉर्मूले से बनाया है V = ED से, ओके। तो ये Emax का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 5bi VR
ऊपर आपका डब्ल्यू का फार्मूला 5BI VR के फॉर्म में, और ये अलग अलग XP XN ये सारे फार्मूले हमने बनाए। तो ये जो हमने पहले सीखा हुआ था बस उसी में थोड़े चेंजेस किए हैं, VR को अलग से ऐड किया है, ओके, और तभी हमने ये फार्मूला यहाँ पे बनाया है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 21, तो जहाँ पे हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस डिप्लीशन कैपेसिटेंस वाला पार्ट देखेंगे। इसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस या डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं।